नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये स्पेशली बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स जो हुए हैं और उसके जो पेपर आउट हुए हैं उसके रिगार्डिंग है। और इसमें आपको कई सारी जानकारियाँ दूंगा और यहाँ तक ये भी बताऊंगा कैसे है सो अब आयोग को क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये वीडियो दोस्तों ये मेनली जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, तो उन लोगों को समर्पित है। ये कृपया मेरी बातों को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा जो मैं इसमें बातें बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये 23 और 24 तारीख को जो बीएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम्स होती है और फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में होती है 23 तारीख को और एक शिफ्ट मॉर्निंग में होता है 24 तारीख को। हालांकि सभी के पेपर्स है सो आउट हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक दो नहीं सारे के सारे पेपर्स लगभग आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आप इसका वायरल हो गया था, आउट था। देखिए दोस्तों, जो आउट था वो तो मिल गया, सही बात है। और जो नहीं आउट हुआ इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है कि ईमानदारी से एग्ज़ाम्स हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आउट तो सारे ही शिफ्ट का हुआ है, ना कि सिर्फ फर्स्ट सिटिंग का हुआ है और सेकेंड सिटिंग का, थर्ड शिफ्ट का भी हुआ है। एक्चुअली में जो आप लोगों को सूचना मिली, जो जानकारी मिली, जो जिस समय जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हाँ ये आउट हुआ है। तो आयोग है सो इस पर अपनी सफाई नहीं देने चाह रही है। तो इस रिगार्डिंग है सो मैं आयोग से यह अपील करता हूँ या आयोग से यह मांग भी कर रहा हूँ इस वीडियो में। और देखिए जैसे जैसे आउट होता है किस तरीके से वायरल हुआ और ये पूरा टाइमिंग के साथ भी है कि ये सारा दिखाया गया। फिर बाद में आयोग ने है सो नोटिस भी जारी करी थी, ये प्रेस नोट्स की, इसके फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन पेपर आउट था इसलिए उसको कैंसिल किया जाता है। तो ऐसा कहा था कि सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन नहीं आउट था। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि एक ज़बरदस्त इसमें कोडिंग था जिसकी वजह से पकड़ा गया सरगना। दोस्तों, ये कोई सरगना पकड़ाया नहीं है, ये एक दो ऐसे ही देखने को मिल रहा है हम लोगों को। एक्चुअली जो रियल जो एजुकेशन माफिया है वो तो कोई और ही है। और आयोग की है सो एक बेतुकी बातें हैं यहाँ पर कि भाई आप अपना है सो क्वेश्चन वायरल हुआ था, इसका प्रूफ दो अपने एड्रेस के साथ, अपना मोबाइल नंबर के साथ। हमने कोडिंग व्यवस्था लगा रखी थी। आपकी कोडिंग व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि आपको अभी तक पता नहीं चल पाया कि आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ तक गया, कहाँ कहाँ वायरल हुआ। हाँ, आप पकड़ लिए कि ये वायरल हुआ था, यहाँ वायरल हुआ था, लेकिन आप स्टूडेंट से क्यों सफाई मांग रहे हैं? स्टूडेंट से नहीं मांगना चाहिए। आयोग यहाँ गलती कर रही है। हो सकता है कि आज के डेट में स्टूडेंट से तो सफाई मांगा गया है, स्टूडेंट्स दे भी देंगे। बाय द वे, कल के डेट में जो एजुकेशन माफिया है जिनसे लिया गया है, जो क्वेश्चंस लिया होगा, ख़रीदा होगा किन्होंने या किन्होंने है सो वायरल किया होगा, हो सकता है उनके जान पे खतरा बन जाए। आज के डेट में हो सकता है क्या, देखिए ये सेकेंड सिटिंग का है, 14:57 पर वायरल देख रहे हैं, ये 15:07, 11 मिनट, ये सारे के सारे इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। नो डाउट कि ये पहले से प्री प्लान था, सेटिंग था पहले से, जिसकी तहत से क्वेश्चन आउट होता है। चलिए, क्वेश्चन आउट हो गया, मैं आयोग को इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आयोग तो अपनी तरफ से वहाँ से साफ सुथरे तरीके से करवाना चाह रही होगी, लेकिन जो एजुकेशन माफिया जो उसमें घुसे हुए हैं, जो अधिकारी उसमें हैं, जो उसमें पकड़ाए हैं, तो एक्चुअली करना क्या चाहिए ना, हमारे कोर्ट को क्या करना चाहिए, ऐसे जो सरगना सब जो पकड़ाते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए ना, इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो आजीवन कारावास मिलना चाहिए। हम सबकी ये भी डिमांड होनी चाहिए कि भाई ये जो इसमें जो सरगना जो शामिल है इन लोगों को फांसी दो, फांसी पे लटका दो, मार दो, काट दो, जो करना है कर दो, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी है सो बिहार में है सो इतनी सारी दिक्कतें हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध दो माफिया मर ही जाएंगे तो। क्योंकि इन्होंने है सो जो ईमानदार, जो कि मेहनत करते हैं, उन लोग ऐसे स्टूडेंट्स का है ना जीना है सो दुश्वार कर दिया है। और कहने का मतलब है कि उन लोगों की लाइफ बर्बाद करके रख दी है। कितने लोगों ने कितने सारे अपने सपने संजोएंगे, मैं कितने सारे पेजेस दिखाऊंगा। देखिए कोडिंग पूरा पहले से ही प्री प्लान था आउट करने के लिए। और जब सेकेंड सिटिंग है, जब क्वेश्चंस आपको है सो दिया नहीं जाता है, देखिए सॉल्व भी इस तरीके से किया गया है, जब क्वेश्चन दिया नहीं जाता है फिर क्वेश्चन आउट कैसे हो जाती है? आखिर क्वेश्चन बाहर आई, जैसे भी आई, जब क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं, आखिर बाहर आ कैसे गया क्वेश्चन? नो डाउट कि आउट था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी समय वायरल हुआ है, एग्जाम्स के दरमियान ही, वो पहले से भी आउट रहा होगा। ये देखिए सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, आंसर टिक के साथ आउट किया गया है।
ऐसे कौन याद इसीलिए स्टूडेंट्स ने है सो इसको रद्द करने की मांग करी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 28 तारीख को आयोग ने ये क्लैरिफिकेशंस मांगी थी स्टूडेंट्स से कि भाई तुम लोग है सो क्लैरिफिकेशंस दो, अगर क्वेश्चंस वायरल हुआ है उसके रिगार्डिंग पूरे पुख्ता सबूत दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हमारे भाइयों ने है सो अपने अपने है सो तरीके से ईमेल भी करा, और सबको करना भी चाहिए। आज जिन्होंने नहीं किया है अभी तक कर दे ईमेल। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ईमेल में एक चीज़ को ज़रूर आप ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन लीक और वायरल दोनों में फ़र्क है। तीनों पेपर तो पहले से ही आउट हो चुका था, वायरल होने में देरी हुई बस। तो आउट तो उस रियली में पहले से ही था। देख रहे हैं इस तरीके से है, और रूम में बैठ करके क्वेश्चंस बनाते हुए देख रहे हैं, किसी बेंच पे जहाँ तहाँ ऐसे बनाया गया। ये अंदर से नहीं है, या तो अंदर से बाहर लाया गया है या क्या कैसे किया गया है। तो स्वाभाविक है, जब क्वेश्चन पेपर फाड़ा जाएगा तो उसका रहेगा ही इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पहले ही वायरल हो चुकी है और आयोग बाद में क्लैरिफिकेशंस मांग रही है। तो हर एक शिफ्ट का तो हाँ, ये बताना दिखाना मैं चाह रहा था कि देखिए बहुत सारे भाइयों ने क्या किया है कि अपने अपने तरीके से ट्वीट भी करा। ट्वीट बहुत सफल रहा, चूँकि इसमें लगभग ट्वीट जो हुए हैं 5,74,000 जब बताया, लगभग 6 लाख ट्वीट्स हम लोगों ने मिलकर के किया और इसको एक सफल बनाया। इसको सफल कहा जा सकता है। और आज तक के इतिहास में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें आज तक का ये सबसे बड़ा ये ट्विटर कैंपेन रहा है, और जो कि सफल भी रहा है। तो फिर भी है सो आयोग अपने तरीके से है सो कुछ भी सुनवाई करने पे राज़ी नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए उसने ट्रेंडिंग में भी चल रहा था नंबर 1 पे। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा, आयोग से ये अपील करना चाहूँगा, एक मांग करना चाहूँगा इन बातों को, थोड़ी सी बातें कि आयोग को करना क्या चाहिए। उन्होंने तो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम से सो कैंसिल कर दिया है। लगभग फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम्स में लगभग है 3,10,000 स्टूडेंट्स तो बैठेंगे ही, उनका अरेंजमेंट तो करना ही है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है, और जितने भी यूट्यूब चैनल्स वाले हैं मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुन लें, उनको भी इन पे वीडियो बनाना चाहिए कि अब देखिए 3,10,000 का अब एग्ज़ाम्स तो आप लेने ही जा रहे हो, और टोटल जो फॉर्म भराए थे लगभग 9,30,000 के आसपास में भराया था। 9 लाख प्लस था टोटल 9 लाख प्लस है सो फॉर्म भराते हैं, 9 लाख समथिंग है सो फॉर्म भराते हैं, और लगभग इतने स्टूडेंट्स का 3 लाख प्लस का तो आप एग्ज़ाम्स लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और एग्ज़ाम्स जो हुई है अभी फ़िलहाल में उसमें अपीयरेंस कितने थे, टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो अपीयरेंस देखा जाए तो अपीयरेंस मैक्सिमम जो देखा जा सकता है 50% या 50% लेस रहा होगा। ये 50% से भी लेस रहा होगा, ये प्लस में नहीं जा सकता है। तो 50% से जब लेस रहा है, 50% के आसपास में ही ये टोटल प्रेजेंटेशन रहा है। अगर आप देखें 9 लाख के आसपास में स्टूडेंट है तो 4.5 लाख स्टूडेंट पूछते हैं, मैक्सिमम है सो 5 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स जाएंगे। ठीक है, तो जब बीपीएससी का एक क्वेश्चन ऐसा ही आउट हुआ था तो बीपीएससी ने लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स का एक डेट में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम से कंडक्ट हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बीएसएससी है, यहाँ पर बीएसएससी क्यों नहीं, लगभग 5 लाख स्टूडेंट मान के चलते हैं, मैक्सिमम 5 लाख स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है, दोज हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सही बात है, 9 लाख के 9 लाख कैंडिडेट्स है वह एलिजिबल नहीं है। 9 लाख के 9 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने नहीं गए, इसका मतलब कि उन्होंने ऐसे ही बस फॉर्म भर दिया था। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, इन सबों का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम्स करवा दिया जाए, ताकि आगे जाकर के इसमें और भी कोई किस तरह का लोचा नहीं फंसे। जैसे कि आगे जाकर के भाई परसेंटाइल लगाना है तो नॉर्मलाइजेशन करना है, कोई लोचा ही नहीं रहेगा। इतना आसान हो गया ये आयोग के लिए, जो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। ना नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ना ही परसेंटाइल लगाना रहेगा। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लो और भाई अपने अपने रिजल्ट्स लो, किसी को कोई गिला शिकवा भी नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट्स को भी। ये सबके लिए बहुत ही बेहतर एक ऑप्शंस हो सकता है। और लगभग ऐसे स्टूडेंट्स लगभग इसमें अपीयर हुए कितने, 5 लाख होंगे भी नहीं। अगर सारा डाटा है सो आयोग के पास चली जा चुकी है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। मेरा कहना है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिया है, जो एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स में क्या हुए हैं, अपीयर हुए हैं, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए फिर से।
तो लगभग ये मैक्सिमम जो है सो 5 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स होंगे और इन सबों का एग्ज़ाम्स है सो एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये मैं आयोग से भी अपील करूँगा और जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाया जाए। और मैं आयोग से मांग करूँगा कि ये जब क्वेश्चन बाहर लाना ही नहीं है तो क्वेश्चन आउट हो कैसे गया। क्वेश्चन बाहर आया है इसका मतलब नो डाउट कि तथाकथित इसमें धांधली हुई है, किस तरीके की सेटिंग हुई है। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स ने है सो इस तरीके से मेल भी करा है कैंसिल ऑल शिफ्ट्स करके। तो इस तरीके से आप लोग को भी है सो मेल करना चाहिए और आयोग को ये बताना चाहिए, जो भी प्रूफ्स है उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। जैसे सेकेंड सिटिंग का ये देख रहे हैं टिक लगा करके ये सारा का सारा क्वेश्चन आउट है। तो ये सिर्फ फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग की बात नहीं है, तीनों शिफ्ट में ही क्वेश्चन आउट थे। और थर्ड शिफ्ट का तो और सुनते हैं कि 9 बजे के आसपास में ही क्वेश्चन वायरल हो गया था। तो वायरल तो होता है बाद में, लेकिन क्वेश्चन आउट पहले ही हो चुकी थी। और इस पे है सो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पे और पेपर को रद्द करते हुए नए सिरे से एग्ज़ाम्स को फिर से कंडक्ट करवाना चाहिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट इतने ठंड के मौसम में जाकर के है सो रोड पे बैठते हैं, चाहे आंदोलन करते हैं, तो परेशानी सभी को हो रही है। हमारा बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ है, आप ऐसे ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बना करके कृपया इस बिहार को और पिछड़ा ना बनाएं। स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने दें, आगे बढ़ने दें और जितने भी माफिया है, चोर है, चुहाड़ है, उन सबों को है सो इन सिस्टम से दूर किया जाए, ठीक है। तो यही मेरी अपील रही और सभी लोग अपना अपना जो भी है सो ये मेल कीजिएगा और मेरी बातों को है सो सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आयोग जो है सो इस एग्ज़ाम्स को मतलब एक शिफ्ट में ही कंडक्ट करवाए। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जा सकता है, मैंने बता दिया किस तरीके से आराम से एक शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएगी, नो डाउट। चूँकि लगभग टोटल 5 लाख स्टूडेंट्स ही होते हैं, 50% के आसपास में। बहुत सारे जो रूम्स थे उसमें लगभग अगर 40 स्टूडेंट्स है उसमें आप जाके देखोगे तो 15 से 17 स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए हैं। तो लगभग 50% के आसपास में मैक्सिमम मान के चलता हूँ, तो लगभग 4.5 लाख पौने 5 लाख मैं बोलूँ तो मतलब लगभग 5 लाख बहुत से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो होंगे। एक शिफ्ट में इस तरीके से एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराई जा सकती है और ये जो समस्या है परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन वाले, वो बातें भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि बीपीएससी ने एक शिफ्ट में 6 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम से बड़े ही पीसफुली तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो बीएसएससी को भी चाहिए कि वो भी एग्ज़ाम्स को बहुत ही पीसफुली तरीके से 5 लाख 4.5 लाख जो भी स्टूडेंट हो, पौने 5 लाख हो, सबका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना चाहिए। और ये बातें जो आप लोग मेल कर रहे हो, तो ये बातें इस ईमेल आईडी पर है सो ये इन बातों को भी आप लोग मेल करेंगे प्लीज़ कि हाँ सर ये एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। क्योंकि जितने भी अनवांटेड जो भी थे, जो भी एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते थे, वो पहले ही हैं सो एग्ज़ाम्स है सो नहीं देने गए थे, अपीयर नहीं हुए थे। इट मीन्स कि वो एग्ज़ाम्स देना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसे ही बस उन्होंने फॉर्म भर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप सो मेरी बातें अगर सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय देंगे इस पे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि ताकि जो जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह है या दिलीप जी है उनको भी ये शेयर कीजिएगा इन बातों को, ताकि ये उनके पास पहुंच पाए, वो अपनी मांगों को रख पाए। चूँकि छात्र नेता है तो इस तरीके से मुझे लगता है कि शायद आयोग संज्ञान में ले और जो भी आला अधिकारी है इन बातों को समझेंगे और इसको एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।